टॉक्सिक रिश्ते किस तरह ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और इसका असर किस तरह बच्चों पर होता है, ये तो वही जान सकता है जिसके साथ बीती हो टॉक्सिक रिश्ते। जहाँ पति पत्नी का रिश्ता एक दोस्त की तरह होता है, वे रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है और उसमें बहुत खुशियाँ होती हैं। और यदि आपस में विचार ना मिले, किसी एक का लालची होना और उसका करैक्टर ठीक ना होना, या फिर दोनों में से एक का नशा आदि में लिप्त होना, वहाँ दूसरे की ज़िंदगी नर्क बनकर रह जाती है। कई बार पति या पत्नी दोनों में से एक का लाइलग होना, यानी कि आप दूसरों की बातों में आना, और जहाँ अपने संबंधों की वे बातें जो सीक्रेट रखनी होती है वे बाहर जाकर करना, तब भी रिश्ता टॉक्सिक बन जाता है। शादी एक पवित्र बंधन है, ये वे बिजली की तार है, यदि सही जुड़ जाए तो ज़िंदगी में रोशनी ला देती है, ज़िंदगी फूलों की तरह खिल जाती है। परंतु यदि बिजली की तार गलत जुड़ जाए तो ज़िंदगी में झटके ही झटके आते रहते हैं और ज़िंदगी निकलती तो है परंतु वो झटकों के साथ निकलती है। नीरज की शादी नैना से होगी। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नीरज को ऑफिस में इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी। नैना ने अपने काम को के लगाव के कारण काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। दोनों का आपस में प्रेम विवाह था। दोनों एक ही कंपनी में लगे हुए थे। एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट में साथ काम करना, आपस में लगाव स्वाभाविक था। फिर माता पिता की सहमति से दोनों की शादी हो गई। शुरू में तो ठीक ठाक चलता रहा। शादी के 2 साल बाद उनके घर में एक प्यारी सी लड़की ने जन्म ले लिया। अब लड़की 5-6 महीने की हुई तो नैना ने नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। पहले तो नीरज आनाकानी करने लगा, कहने लगा कि तू नैना को संभाल, नौकरी नहीं करनी। नैना ने कहा कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, घर बैठने की बजाय अपनी शिक्षा का सदुपयोग करके पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने घर के काम के लिए वह अपनी बेटी स्नेहा को संभालने के लिए एक मेड रख ली। अब घर का सारा काम मेड करती और स्नेहा को मेड ही संभालती थी। अब नैना को उसका काम देखकर प्रमोशन मिलने लगी, पर यहीं आकर नीरज का ईगो हर्ट कर गया। उसको लगा कि हम साथ में इकट्ठा काम करते हैं और नैना को प्रमोशन मिल रही है और वो आगे जाने लगी है। अब नीरज को नैना के अंडर काम करना पड़ता। नैना ने कभी ये नहीं सोचा था, उसने सोचा कि पैसा तो घर ही आ रहा है, मैं आगे बढ़ो या नीरज आगे बढ़े, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। पर नीरज के मन में नैना के प्रति विद्रोह शुरू हो गया। वे बात बात पर नैना को नीचा दिखाने का प्रयास करता। उनका घर जंग का अखाड़ा बनने लग गया। कई बार स्नेहा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती और मेड को किसी काम से छुट्टी चाहिए होती तो इनका आपस में झगड़ा होने लग जाता। एक बार इस तरह ही हुआ, स्नेहा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और मेड को किसी ज़रूरी काम से छुट्टी चाहिए थी। नैना ने नीरज से कहा, नीरज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए आप स्नेहा को संभालने के लिए छुट्टी ले लो। बस यहीं पर नीरज की ईगो हर्ट कर गई। उसका ईगो सामने आ गया, कहने लगा कि बच्चे को संभालने की जिम्मेवारी मेरी नहीं है, तू तो हर समय ऑफिस के काम की आड़ में मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करती है। नेहा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर नीरज को तो नैना का आगे बढ़ना बहुत खलता था। वह चाहता था कि नैना नौकरी करके पैसा भी कमाए, घर भी संभाले, स्नेहा को भी संभाले। नैना ने घर में बचाने के लिए उस दिन किस तरह एडजस्ट किया। अब तो ये झगड़े बहुत बढ़ने लगे। उधर ऑफिस में नैना की काबिलियत रंग ला रही थी और वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कंपनी के काफ़ी ऊंचे पद पर पहुंच गई थी। उधर नीरज अभी भी उसी पद पर, उसी वेतन पर बैठा था। अब नीरज नैना से मन में नफरत करने लगा। इस तरह स्नेहा 5-6 साल की हो गई। उसको स्कूल में डाल दिया गया। उसकी मेड ने ही स्नेहा को पाला। वे स्नेहा को बहुत प्यार करती थी। उसकी मेड के अपने 2 बच्चे थे, उनने उसकी शादी कर दी थी, सो उसको स्नेहा के साथ बहुत लगाव था। नीरज नैना के झगड़े बहुत बढ़ने लगे। अब कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब ऑफिस जाते या आते समय झगड़े ना हो। स्नेहा का उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ने लगा। स्नेहा उन दोनों के झगड़ों के बीच में पिस कर रह गई। अतः नैना और नीरज ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया। दोनों ने कोर्ट में केस डाला तो केस की तरीक पर तरीक आते 4 साल लग गए। एक दिन वे भी आया जब कोर्ट ने उनको तलाक पर मोहर लगा दी। अब स्नेहा का फैसला होना था कि स्नेहा किसके साथ रहेगी। भरी अदालत में जज ने जब स्नेहा से पूछा, स्नेहा बेटी आप अपने माता पिता में से किसके साथ रहना चाहती हो, क्योंकि आपके माता पिता का तलाक हो रहा है, आपको उनमें से एक को चुनना होगा, ये आप इकट्ठे नहीं रहेंगे। स्नेहा ने कहा, जज साहब मैं अपने माता पिता से तलाक लेना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो अपनी बड़ी मम्मा के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्यार करती है। जज ने समझा कि ये नानी या दादी की बात कर रही होगी। तभी जब स्नेहा ने बताया कि जिसने मुझे पाला है और मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखा है वही मेरी बड़ी मम्मा है। जब जज को पता चला कि ये अपनी मेड के बारे में बात कर रही है तो जज साहब की आंखों में से आंसू आ गए। सही में टॉक्सिक रिश्ते किस तरह बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, जो तो वही बच्चे जान सकते हैं जिनके साथ बीती हो। सच में यदि पति पत्नी का रिश्ता प्यारा है और एक दूसरे के प्रति समर्पण है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका रंग रूप
कैसा है, पति कम कमा रहा है या पत्नी ज़्यादा कमा रही है, परंतु यदि रिश्ता सही नहीं है तो इसका बच्चों के ऊपर भी गलत असर पड़ता है। अंत में यही कहना चाहूँगी कि टॉक्सिक रिश्ते किस तरह जीवन को तहस नहस करते देते हैं, ये तो वही जान सकते हैं जिसके साथ बीती हो। उसका इनके बच्चों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपको मेरे विचार कैसे लगे?